हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस रिक्रूटमेंट में। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस में मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है उसके बारे में आपको मैं कई सारे फैक्ट बताऊंगा एंड री मेडिकल से कैसे बचना है ये भी बताऊंगा। एंड जो अलग अलग डिफेंस फोर्सेस हैं जैसे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड आर्मी, कई सारी और हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। सभी डिफेंस फोर्सेस हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है मेडिकल का। जैसे मैं आपको कॉमन बात बता दूं, कई सारे कैंडिडेट हैं जो अनवांटेड एयर लेके वहाँ पे चले जाते हैं। जैसे कि चेस्ट है या प्राइवेट पार्ट पे जो हेयर होते हैं अनवांटेड एयर, उन्हें आप क्लियरली रिमूव करके जाइए। क्योंकि अगर जो आप रिमूव करके नहीं जाएंगे तो आपको 110% आपको रीमेडिकल दे देंगे। ओके गाइज, तो आपको करना क्या है कि जो अनवांटेड एयर हैं, ये मतलब कॉमन चीज़ है हर मेडिकल एग्जामिनेशन में। आपको अनवांटेड हेयर लेके नहीं जाना है, आपको बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होके जाना है वहाँ पे। ये पॉमी ये हैंड होते हैं जिनके हाथों पे पसीना आता है, ये काफ़ी कैंडिडेट की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें एक साबुन आती है, या मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका इस वक्त, मैं कमेंट पे आप लोगों को बता दूंगा, पिन कर दूंगा वहाँ पे कमेंट जाके। वह गाइज कोई 10 रुपए की एक साबुन आती है, उससे आप अगर जो हाथ धुलोगे डेली बेसिस पे तो आपके हाथों को मतलब पसीना नहीं आने देती है वो साबुन। ओके गाइस, तो आप लोगों को उससे काफ़ी राहत मिलेगी। एंड जब आपका ये मेडिकल एग्जामिनेशन हो तो आप 1-2 घंटे पहले उससे धुल सकते हो। ओके गाइस, तो ये एक सेकेंड बात हो गई। ये काफ़ी सारी कैंडिडेट की एक प्रॉब्लम होती है। तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्राइटेरिया आता है आँख का, कि क्या क्राइटेरिया मांगा जाता है, इसमें मैं आपको बता दूं 2 टेस्ट कराए जाते हैं आपको। तो मैं आपको अभी दोनों टेस्ट करवा दे रहा हूं एंड इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं वो भी आपको क्लियर करा दे रहा हूं। तो गाइज, यहाँ पे एक जो विजन का एक टेस्ट होता है, वहाँ पे आपको विजन टेस्ट दिया जाएगा एंड एक इंस्ट्रक्टर आपके सामने खड़ा होगा। तो वो आपको उसके पास एक छड़ी होगी एंड वो इंडिकेट करेगा ऐसे, एंड आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट दूर पर आपको खड़ा करवा दिया जाएगा। एंड आपको यहाँ पे बताना होगा, जैसे वो छड़ी इस पे लेके आएगा तो आपको बताना है क्या ये कौन सा अक्षर है, एंड फिर नीचे लेकर आएगा, फिर नीचे लेकर आएगा। एंड कहीं जैसे करते करते आपको यहाँ तक तो आपको 6 नंबर तक तो बतानी होगी। एंड यहाँ पर मतलब कई सारे होते हैं कि यहाँ तक बता ले जाते हैं, बट ये लास्ट वाली लाइन है, वहाँ से फिर देखना मतलब कम कम हो जाता है, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये 6 नंबर तक आप लोगों को 100% आपको बताना ही होगा कि यहाँ पे कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग क्लियरली पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों को पूरे दिखेंगे, बट जब आप 10 to 12 फीट दूर खड़े होंगे तो आपको थोड़ा सा निचले वाला जो थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। और गाइस, तो अब मैं सेकंड जो टेस्ट होता है आई के लिए उस पर प्रोसीड करता हूँ। तो गाइस, आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है कलर विजन टेस्ट का। तो आपको वहाँ पे कुछ एक किताब किताब से ले आएंगे जो मेडिकल टेस्ट करा रहे होंगे, तो आपको ऐसे दिखाएंगे कि इसमें कौन सा अक्षर या वर्ड छपा हुआ है। तो आपको बताना होगा, जैसे ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, PDF सर्च करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो आप लोग बताना होगा इसमें कौन सा वर्ड लिखा है या कौन सा नंबर लिखा है। तो इसमें आप लोग क्लियरली दिख रहा होगा इसमें 12 लिखा है। एंड मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है। इसमें 8 लिखा है, आप लोग क्लियरली मेंशन है, आप लोग दिख रहा होगा। तो लेकिन कुछ ऐसे जैसे अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बट गाइज कुछ इस प्रकार के जो है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार के आप लोगों को मतलब फिगर दिखाए जाएंगे एंड आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या बना है। तो आप लोग यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोई भी ना नंबर है ना कोई वर्ड लिखा है और ना ही कोई फिगर बना है। ऐसे ही कोई मतलब सॉरी गाइज। तो आप लोगों को ऐसे दिखा के कंफ्यूज करेंगे, तो आप लोगों को डायरेक्ट बता देना है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अगर जो आप लोग इसमें कोई नंबर या कोई वर्ड या कोई फिगर देख पा रहे होंगे तो आप लोगों के आई में डिफेक्ट है, ये कंफर्म हो चुका है यहीं से। ओके गाइज, तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करता हूँ। फिर गाइज, आपका डेंटल जो पॉइंट होते हैं वो आपके पास 14 डेंटल पॉइंट क्लियरली होने ही चाहिए। ओके गाइस, आपके कुछ दांत जैसे कोई कोई कैंडिडेट होते हैं जिनके दांतों में येलो लेयर फेक बनी होती है, तो उसको आप रिमूव करा के जाएं। आपके पास अगर कैविटी हो, टार्टर हो, उसको भी रिमूव करा के जाइए।
एंड कोई कोई कैंडिडेट होता है जब उसका मुंह चेक किया जाता है, उसकी जीभ गंदी होती है। तो आप लोग ये 100% याद रख लें कि जब आपका मेडिकल हो तो आपका मुंह बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। एंड जो आपके पास जैसे किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट का जैसे ये 2 दांत हैं और दांतों के बीच में गैप होता है, तो आप लोग इन्हें मतलब एक इंस्ट्रूमेंट टाइप आता है, उस पर आप लोग जो डेंटिस्ट होंगे आपको बता देंगे एंड आप लोग उसे जब लगा लेंगे तो आपके दांत क्लोज हो जाएंगे। एंड गाइस किसी किसी दांत में कोई कोई प्रॉब्लम होती है कि दांत जैसे खोखला हो जाता है, अंदर से कीड़े खा गए होते हैं, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, तो उसमें एक वहाँ पे कुछ जो डेंटिस्ट होगा आपका कुछ वाइट वाइट होता है, उस पर फिल कर देंगे। ओके गाइज, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिस इस प्रकार से आप री मेडिकल से बच सकते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट होते हैं ना, जैसे 100% कैंडिडेट आउट हुए हैं री मेडिकल के लिए, तो उसमें 30% केवल दांत वाले ही होते हैं कि मेरे दांत में ये प्रॉब्लम थी, किसी के दांत में वो प्रॉब्लम थी। ओके गाइज, तो आप लोग इसे क्लियर कर लेना। तो मैं नेक्स्ट की ओर मूव करता हूँ। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आपका चेकअप होता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि बहुत अच्छी तरह से चेकिंग होता है। ये मत मानिएगा कि ऊपर ऊपर से चेक कर लेंगे, एंड ये आपका रीमेडिकल का कारण बन सकता है। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट की ओर मूव करता हूँ। फिर आता है आपका कान वाली प्रॉब्लम। तो कान में जब आपका मेडिकल वाला अपॉइंटमेंट आता है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि आप अपने वैक्स को क्लियर करके आएँ। ओके गाइस, तो आपको क्लियर करके जाना है अपना वैक्स, अदरवाइज ये आपका रीमेडिकल का एक कारण बन सकता है। ओके गाइस, फिर मतलब बहुत से मतलब कैंडिडेट होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। मतलब पैर में आपको 2 प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि ये नॉर्मल है व्यक्ति, इसके पैर नॉर्मल हैं, बट ये जो है इसको नॉक नहीं हो रखा है यहाँ पे। इसके लिए कई सारे एक्सरसाइज होते हैं, आप लोग जाके यूट्यूब में जाके चेक कर लेना। एंड कई सारे मतलब आपको एक्सरसाइज बताएंगे, तो आपको ये लगभग 1-2 महीने में सही हो जाता है। बट अभी आप लोगों के पास जैसे नेवी का एंड कोस्ट गार्ड का मेडिकल आने ही वाला है अभी, तो आप लोगों के पास टाइम नहीं रह गया, बट आप लोग इसे यूज कर सकते हो। ये बोले गए जैसे धनुष बन जाता है ना, दोनों पैरों में काफ़ी ज़्यादा मतलब गैप हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गैप है अगर पैरों के बीच में, तो इसे बो लेग की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। एंड आपको लगभग 21 डेज का रीमेडिकल इसमें मिल जाएगा। ओके गाइस, तो आप लोगों को डरना नहीं है। अगर मतलब ये होता है कि जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है ना, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उसमें आप लोगों को 100% आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड री मेडिकल के लिए अप्रूव करना पड़ेगा। बट नेवी एंड AAFFR में, कोस्ट गार्ड में ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर जो नॉर्मल सा है, आपको ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो आपको वहाँ पे रख लेंगे, वहाँ पे इनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके गाइस, मतलब नेवी का जैसे आपको एयरफोर्स में 100% मेडिकल अब अच्छा होना चाहिए आपका, बट इसमें अगर नेवी में 70% आपका है तो आपका चल जाता है। ओके गाइज, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेवी है ना, जो उसका एग्जामिनेशन केवल कुछ चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि बिल्कुल अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए आपकी आँख है, एंड आँखें अच्छी होनी चाहिए एंड नाक अच्छी होनी चाहिए। आपका मतलब जो ऊपर वाला है सिस्टम, गर्दन के ऊपर वाला, वो अच्छा होना चाहिए, फारक फारा। ओके गाइस, तो मैं नेक्स्ट की ओर मूव करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी बेकार बॉडी बेकार होनी चाहिए, मतलब सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए उनके लिए भी, बट उनको मतलब ज़्यादा इससे दिक्कत नहीं होती है ना, तो वो लोग रख लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट की ओर मूव करता हूँ। एक प्रॉब्लम आ जाती है फ्लैट फुट वाली। तो फ्लैट फुट में क्या है कि जैसे ये आपको दिख रहा होगा, आप लोग अगर जो आप लोगों के पास कोई पत्थर हो या अगर जो आपके पास सूखी ज़मीन हो, तो वहाँ पे अपना पैर गीला करिए एंड अपना पैर रखिए। अगर पूरा या ऐसा हो जाता हो तो आपको फ्लैट फुट है। अगर जो ऐसा है तो मीडियम, ये चल जाता है, ये एयरफोर्स में भी अप्रूव हो जाता है। एंड ये आपका ये तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। फ्लैट फुट कैटेगरी कुछ इस प्रकार से होती है, आप लोग देख पा रहे होंगे। आपको कुछ इस तरह से पूरी लाइन, आपका जो पैर की हड्डी होती है वो पूरी फ्लैट होती है, मतलब पूरी स्ट्रेट होती है, इस तरह से पूरी स्ट्रेट होती है, तो फ्लैट फुट की कैटेगरी में आ जाता है। एंड नॉर्मल आर्क ये होता है जो थोड़ा सा जो हड्डी आपकी बेंड होती है थोड़ी इस तरह से, तो ये फ्लैट फुट की कैटेगरी में नहीं आता है। बट अगर जो नेवी में आपके पास थोड़ा सा भी आर्क है ना, अगर जो पैर पे, तो मतलब ये तो कुछ ज़्यादा हो रखा है। अगर जो इतना भी है ना, इतना मतलब जैसे ये कोई पैर है, ओके गाइस, तो अगर जो आपके पास इतना भी है ना, तो आपको अप्रूव हो जाओगे, आप मेडिकल में फिट माने जाओगे। बट एयरफोर्स में ऐसा नहीं होता है। अगर जो आपके पास इस तरह से कुछ है तो आपको अप्रूव माना जाएगा, अगर इस तरह से है या थोड़ा इससे भी कम है
तो आप ज़रूर मतलब री मेडिकल के लिए अप्रूव होना पड़ेगा आपको। ओके गाइज, तो मैं नेक्स्ट की ओर मूव करता हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जो नेवी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डीएनएफ की होती है। ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स में आपको इससे छूट मिल जाती है, एयरफोर्स में तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। आपको जो डीएनएफ की प्रॉब्लम होती है वो मतलब दोनों जगह स्ट्रिक्ट है, नेवी और एयरफोर्स दोनों की जगह। ओके गाइस, तो आपकी जो नॉर्मल डीएनएफ होती है, होता क्या है इसमें, आपकी जो नाक है उस पर एक इस तरह का कुछ फीदा फीदा फाया होना चाहिए, बट मतलब जो डेविएटेड सेप्टम होता है इस प्रकार से होता है, कुछ टेढ़ा सा होगा। इसे आप ऑपरेशन के ज़रिए सही करा सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, एंड डीएनएफ की फुल फॉर्म भी आप लोग यहाँ पे देख लो, डेविएटेड नेफेल सेप्टम। ओके गाइस, कई लोगों को नहीं पता होती है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ओके गाइस, तो आप लोगों को अगर जो डीएनएफ है, तो अगर जो आपको को नहीं पता है कि डीएनएफ कैसे चेक किया जाता है, तो आप किसी मतलब रेगुलर डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपको बता देगा। ओके, कि अगर जो आपके पास 10 to 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको वहाँ पे अप्रूव कर लेंगे। आपको इस मतलब ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है, बट एयरफोर्स में काफ़ी ये ज़रूरी हो जाता है। नेवी में आपको अप्रूव कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है नेवी के लिए। ओके गाइस, तो नेवी में आप लोगों के पास अगर जो थोड़ा जो ज़्यादा या कम एंगल है, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ओके गाइस, मैं उस चेस्ट के बारे में बता देता हूँ। चेस्ट कुछ इस प्रकार की होती है, जो ह्यूमन चेस्ट होती है कुछ इस प्रकार की होती है ना। कुछ मेन चेस्ट कुछ इस प्रकार की होगी, एंड निप्पल आपके पूरे सेंटर पे होने चाहिए, मतलब बराबर होने चाहिए, 19-20 का नहीं होना चाहिए फ़र्क। तो आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 19-20 का कोई फ़र्क है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपका जो किसी किसी को होता है कि एक निप्पल ऊपर होता है थोड़ा, एक थोड़ा नीचे होता है, तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है, बट आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, अब मैं आपको सबसे मेन पार्ट्स में आ जाता हूँ, जो प्राइवेट पार्ट है। तो आपको जब प्राइवेट पार्ट चेक करेंगे, तो आपको पाइल्स नहीं होनी चाहिए। सबसे गंभीर बात तो यही, कई सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको पाइल्स होते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज है आपको, तो आप लोग डॉक्टर के पास जाइए एंड चेकअप कराइए, उसका इलाज कराइए। ओके गाइज, एंड प्राइवेट पार्ट्स में अब मैं आता हूँ पेनिस की ओर। तो पेनिस में वो दो चीज़ चेक करते हैं। जैसे ये आपकी पेनिस है, तो गाइज इसको मतलब इसको लड़कियां ना देखें, आप लोग उनसे दूरी रखिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये आपका पेनिस है, एंड ये आगे वाला आपका हेड है। तो ये इस पे एक मतलब थिन सी लेयर होती है, वो पूरी बैक होनी चाहिए। इस तरह से पूरी बैक हो जानी चाहिए। कुछ लोगों की होती है जो मतलब चिपकी सी होती है। एंड आप लोगों को पता होगा कि कुछ लोग मतलब जो अपना पेनिस का जो हेड होता है उसे अप नहीं करते हैं, ऊपर की ओर निकालते नहीं। जो थिन सी लेयर होती है उसे ऊपर नहीं करते, तो यहाँ पे कुछ येलो येलो या वाइट वाइट सा कुछ जम जाता है। तो गाइस आप लोग इसे ध्यान करके रख के जाइएगा, एंड वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रीमेडिकल के लिए अप्रूव करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा जो मैंने बताई है। अब बात करते हैं टेस्टिकल के बारे में। टेस्टिकल में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको हाइड्रोफिल हो रखा होता है। तो जैसे थोड़ा बहुत होता है कि 19-20 है, तो वो चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर जो टेस्टिकल में एक इस तरह से है आपका टेस्टिकल, एंड एक इस तरह से है, तो ये 100% प्रॉब्लम है आपको। आप डॉक्टर के पास जाइए एंड चेकअप कराइएगा। ओके गाइस, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, एक थिन सी लेयर होती है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आके मतलब वाटर हो जाता है, इसीलिए फिर हाइड्रोफिल बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी हो जाता है, इसलिए मतलब छोटे बड़े से दिखने लगते हैं। ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बट आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एंड आपको रीमेडिकल के लिए अप्रूव होना पड़ेगा। ओके गाइज, तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, अगर जो आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो कमेंट करिएगा। एंड गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके मुझे बताइए। ओके गाइज, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।